आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जनरली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो पहला एग्जांपल है वो है हाउ मच इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम्ब चार्ज। कहने का मतलब ये है कि 1 कूलम्ब चार्ज जो होता है उसे बनाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे दिया गया है कि टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज 1 कूलम्ब है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब होता है। तो हमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो कि जो टोटल चार्ज हो वो 1 कूलम्ब हो। हम कुछ क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें पता है कि जो टोटल चार्ज की जो वैल्यू किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होता है वह होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। इस तरह से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे वो हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं। इस तरह से हमें क्यू की वैल्यू रखनी है 1 और उसके नीचे लिखना है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 और इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 मिलती है। इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज है हमारे पास तो उसमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये हमें पता भी होना चाहिए, दिस इज बेसिक थिंग कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन should be removed from a conductor so that it acquires a positive charge of 3.5 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज किसी बॉडी पे अगर लाना हो तो हमें उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। हमें पता है कि अगर किसी बॉडी से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और किसी बॉडी को अगर हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे है कि पॉजिटिव चार्ज हमें निकालना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को रिमूव किया गया है कंडक्टर से और कितना चार्ज आया उस पर 3.5 माइक्रोकूलम आया है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। तो आइए इसमें देखते हैं कि जो टोटल चार्ज है हमारे पास वो टोटल चार्ज जो है 3.5 माइक्रोकूलम है और हमें पता है कि 1 माइक्रोकूलम, अगर 1 माइक्रोकूलम हम ले लेते हैं माइक्रोकूलम, तो उसमें जो कूलम की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 टू द पावर -6 कूलम होती है। तो इस तरह से अगर हम 3.5 माइक्रोकूलम की बात करेंगे तो सिर्फ उसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू -6 कूलम से। इस तरह से जो टोटल चार्ज हमारे पास आया है वो इतना है और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है वो इतनी वैल्यू होती है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2.8175 इंटू 10 पावर 13। कहने का मतलब अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉनों को हम निकाल दें तो हमारे पास जो बॉडी होगी उस पर जो चार्ज आएगा वो हो जाएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और इस कह रहा है कि कैलकुलेट द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द वाटर इन ए कप होल्डिंग 250 ग्राम ऑफ वाटर। एक कप है उसमें 250 ग्राम वाटर है और हमें ये बताना है उसमें कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। हमें पता है कि अगर किसी कप में हम वाटर रखें तो वो न्यूट्रल होगा, तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो हमें ये पता करना है कि कितने पॉजिटिव चार्ज हैं और कितने नेगेटिव चार्ज है।
इसके लिए हमें देखना पड़ेगा 250 ग्राम जो वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने मॉलिक्यूल उसमें आ रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल जो हमारा होता है H2O होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही उस पर होंगे पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमें सबसे पहले 250 ग्राम वाटर से हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता करने होंगे, और उसके बाद हमें उसमें पता करना कितने इलेक्ट्रॉन हैं और उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। हमें पता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वाटर का वो H2O होता है। इस तरह से अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की तो वो हो जाएगा 2 × 1 + 16 = 18। तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने होंगे जितना दिया गया है, हमारे पास जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वाटर की वो है 250 ग्राम, और इसे मॉलिक्यूलर मास से हम जब डिवाइड कर देंगे तो हमें इसकी संख्या मोल में निकल जाएगी। हमें पता है कि एक मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का ले लेते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूलों की संख्या होती है, जो पार्टिकल की संख्या होती है, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है, जो होती है 6.022 × 10⁻23। इस तरह से हमारे पास जो मोलों की संख्या है वो 13.89 है, और एक मोल में जो पार्टिकल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो जो हमारे पास 250 ग्राम वाटर है उसमें होंगे 13.89 मोल्स, और टोटल जो मॉलिक्यूल की संख्या होगी वो होगी 13.89 × 6.022 × 10⁻23। इतने जो ये संख्या हमारी आ रही है 83.66 × 10⁻23। अब हमें पता है कि ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हमें, तो इस तरह से देखें, हाइड्रोजन के पास जो है 1 होते हैं और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो 2 है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर एक एटम है, 1 एटम है, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ रही है वो 10 आ रही है, और हमारे पास जो मॉलिक्यूल की संख्या है वो इतनी है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनका कितने हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है 83.66 × 10⁻24। और इतने नेगेटिव चार्ज अगर हमें निकालने होंगे तो इतने तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और हमें टोटल चार्ज निकालना होगा, तो इसमें बस जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो ये जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। इस तरह से इतना जो कूलम्ब चार्ज आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, और हमने पहले ही डिस्कस किया है इसके बारे में कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उसके बराबर ही पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी क्या होगा, वो इसके बराबर होगा। अब ऐसा क्यों क्यों जो है जितने इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव चार्ज होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा सब्सटेंस है वो न्यूट्रल है। इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू है वो इतनी है और जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है वो इतनी है।